90s के प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया GTA 6 से पहले, बस यही देखना बाकी रह गया था। हर तरफ से ना फायरिंग चल रही है। वहाँ पे हफीज साहब कहते हैं कि 90s के प्लेयर्स को लेगेसी नहीं छोड़ी, तो जवाबन वकाई यूनुस आकर अपने स्टैट्स दिखाते हैं ट्विटर पे और नीचे हैशटैग लिख देते हैं नॉट बैड और ऊपर लिखते हैं 90s के लौंडे। आई थिंक उनको चाहिए था वहाँ पे 90s के लौंडे लिखते हैं कयूमी लौंडे और एक और अचीवमेंट डाल देते जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, तो कंप्लीट स्टैट्स हो जाते पूरे। बट आई थिंक टू सम एक्सटेंट हफीज की बात बिल्कुल सही है कि इन प्लेयर्स ने कोई लेगेसी छोड़ी ही नहीं है। खैर हफीज भाई ने तो आईसीसी इवेंट को भी ऐड कर दिया, बट आई फील कि आईसीसी इवेंट किसी की लेगेसी डिफाइन नहीं करता। बट आप क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या ड्रेसिंग रूम, क्या कल्चर है आपका, क्या माहौल क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सौरभ गंगुली हैं, उन्होंने आज तक कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता, लेकिन जो लेगेसी वो छोड़ के गए थे या जो इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया था अजहरुद्दीन की कैप्टनसी के बाद, फिक्सिंग का माहौल, उसके बाद सौरभ गंगुली आते हैं, कंप्लीटली डायनामिक्स चेंज कर देते हैं इंडियन क्रिकेट की। आज की तारीख में अगर इंडियन क्रिकेट की कैप्टनसी की कोई भी बात होती है ना, तो सबसे पहला नाम उसे सौरभ गंगुली का आता है कि उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया था। उस लेगेसी को वो छोड़ के गए, MS धोनी को देकर गए, MS धोनी ने उसको कैरी किया। उस टाइम पे भी युवराज सिंह के साथ कोई डिफरेंसेस हो या गंभीर हो, कोहली राइजिंग स्टार थे, बट कोई ग्रुपिंग का शिकार नहीं हुआ, चलती रही एक बंदे की कैप्टनसी, टीम भी उसमें जीतती रही। उसके बाद फिर उसको उन्होंने वो कोहली को दिया, तो कोहली ने वो कंटिन्यू किया, वो रेड बॉल के बड़े कैप्टन बन गए। फिर कोहली से कैप्टनसी ले ली गई, शर्मा को दी गई, बट कोहली ने कोई ग्रुपिंग नहीं की। और आज भी इंडियन टीम के अंदर आप देखें तो कितने सारे कैप्टन वाइस कैप्टन खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या हो, तो ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, बुमराह हो, सूर्या कुमार T20 का कैप्टन ODI स्क्वाड में नहीं है, बट कोई ग्रुपिंग का शिकार नहीं होता। इसका बिल्डअप कैसे बना? सौरभ गंगुली ने बनाया। वो माइंडसेट किसने बनाया? सौरभ गंगुली ने बनाया। और वो लेगेसी छोड़ के गए, एक इंपैक्ट क्रिएट करके गए इंडियन क्रिकेट के अंदर। और अगर हम अपने एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, 90 से क्रिकेटर्स की, तो हम जो इस जनरेशन के लोग जो बड़े होते हुए आ रहे हैं, तो सिर्फ यही सुनते हुए आए हैं कि दो ग्रुप होते थे, वसीम भाई का अलग ग्रुप होता था, वकार भाई का अलग ग्रुप होता था, कैप्टनसी की जंग चलती थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पॉलिटिक्स दिखाई, इन्होंने ग्रुपिंग दिखाई, इन्होंने कैप्टनसी की जंग दिखाई। अच्छा, वसीम भाई को ना हमारी जनरेशन से मसला भी बहुत है, हर वक्त गुस्से में रहते हैं कि भाई इस जनरेशन कुछ पता नहीं है। मसला ये है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें जिन लोगों ने बताया वो लोग आपको लाइव देखते थे, वो भी आपको पसंद नहीं करते, तो हम कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों की इमेज ही ऐसी है कि उन्होंने कुछ ऐसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। बॉलर्स बहुत बड़े थे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ऐसा नहीं कोई नहीं मानता। लेकिन आज भी मुझे नहीं याद पड़ता जितने लोगों से मैं मिला हूं जो 90 से क्रिकेट लाइव देख चुके हैं, उनसे जब भी मैं पूछूं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई वसीम वकार से कभी भी इंस्पिरेशन नहीं मिली या उनको आइडलाइज कोई नहीं करता। आज भी सबके दिमाग में, सबके दिलों में ना एक ही बंदा है जिसको वो आइडलाइज करते हैं, वो है इमरान खान या फिर कुछ हद तक सईद अनवर। कि सईद भाई जो थे उन्होंने बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया था, जिस तरह वो ओपनिंग करते थे, मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह खेलते थे। बस सबकी जबान में ना इन्हीं दो लोगों के नाम है। तो मसला ये इनको आइडलाइज ही कोई नहीं करता। तो सही बात है अभी कि इन्होंने कोई इंपैक्ट ही नहीं छोड़ा, कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। और एक फैमिली होती है ना, क्रिकेट एक फैमिली है जिसमें जूनियर और सीनियर मिलकर खेलते हैं। वहाँ पे जो हेड होता है ना वो आपके सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं। अगर वो एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट नहीं करते तो जाहिर सी बात है आने वाले जूनियर भी यही सब सीखते हैं, उनमें भी इनसिक्योरिटीज पैदा होती हैं। और हमने देखा चाहे वो शोएब मलिक हो, शायद आफरीदी हो, मलिक ने 20 साल क्रिकेट खेला है, उस 20 साल में वो फास्ट बॉलिंग खेलना नहीं सीखे, पर वो पॉलिटिक्स करना सीख गए। जब भी वो टीम में आते थे ग्रुपिंग कर लेते थे, एक अलग ग्रुप बनता था शोएब भाई का, मलिक का। तो इसी तरह से हर वक्त ग्रुपिंग बनी रही। तो यही चीज इन लोगों ने सिखाई है। आईसीसी इवेंट नहीं डिफाइन करेगा, लेकिन वो क्या इंपैक्ट छोड़ेगा ये देखना जरूरी है। अगर खान साहब ऐसे ही करते 92 में तो ये प्लेयर्स भी न बन पाते। उन्होंने अपने पर्सनल गेम को हटा के टीम बनाई थी ना। इन्होंने क्या किया? टीम तो अच्छी बना दी, लेकिन उसमें भी जंगें शुरू हो गई, उसमें भी लड़ाइयां शुरू हो गई। 99 का वर्ल्ड कप ना आज तक लोगों के ज़हनों में बैठा हुआ है कि शायद इससे बड़ी टीम पाकिस्तान की बन नहीं सकती थी। तो इन्होंने वाकई कोई लेगेसी नहीं छोड़ी है।